हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। मैं आज आपके लिए एक और बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई थी इंडिकेटर्स पे काफ़ी। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी आने वाली अपडेट है आप लोगों तक पहुँचती रहे। चलो दोस्तों, जो इंडिकेटर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उसको किस तरह डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास इंडिकेटर है। जिस किसी दोस्त को भी चाहिए होगा वो मुझे कमेंट में अपना जीमेल सेंड कर दें, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करके इसको वहाँ से भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस इंडिकेटर को इंस्टॉल किस तरह करना है, इसको सबसे पहले यहाँ पे आके इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपने ब्रोकर के ओपन डाटा फोल्डर में जाएं और MQL4 में जाने के बाद इंडिकेटर में आप एक फ़ोल्डर बना लें। यहाँ पर मैंने भी एक फ़ोल्डर बना लिया, उस फोल्डर में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर दें। रिफ्रेश करने के बाद ये वाला न्यू फोल्डर 2 के नाम से फ़ोल्डर था, मैंने इसको यहाँ पर लॉक कर दिया इसकी सेटिंग को, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास इंडिकेटर है। इस तरह की विंडो आपके पास भी शो होगी जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे। तो अगर आप इसको पीछे जाके देखें तो बैकअप में भी ये इसी तरह से हमें शो करवाएगा। तो इसको यूज़ किस तरह करना है दोस्तों, तो ये वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ एडिशन करके वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसको यूज़ किस तरह से करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो अभी रिसेंट इसने हमें सिग्नल दिया था, यहाँ पर ये देखें इसने हमें सेल का सिग्नल दिया था। ठीक है, यहाँ से मार्केट हमारी जो सेल हुई यहाँ से यहाँ तक, ये देखें यहाँ से यहाँ तक मार्केट हमारी सेल हुई। और इसने फिर हमें जो नेक्स्ट सिग्नल दिया उसने हमें फिर यहाँ पर ये देखें इसने हमें बाय का सिग्नल, अब नेक्स्ट बाय का सिग्नल हमें दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह इसने हमें जो एक सिग्नल यहाँ पर दिया था, ये देखें यहाँ पर इसने हमें बाय का सिग्नल दिया था, और हमारी जो मार्केट थी वो यहाँ तक आपने मार्केट को अपने TP को क्लोज कर देना था। यहाँ पर ये देखें हमें बता भी रहा, अब यहाँ पर ने इसको क्लोज कर देना था अपने बाय का सिग्नल को। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह अगर आप पीछे जाके देखें तो पीछे जाके भी हम इसको थोड़ा सा ये देखें, इसने हमें यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया था और हमारा जो टारगेट था वो इतना था। ठीक है, और आपने स्टॉप लॉस जो लगाना बिल्कुल स्टॉप लॉस आपने लगाना है यहाँ पर, TP हमारा इतना होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर आप पीछे जाके देखें तो मैं इसको एक दफ़ा क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर देखें इसने हमें बाय का सिग्नल दिया था, मार्केट हमारी इतनी, यहाँ से इस बॉक्स में कितनी मार्केट का इसने हमें प्रॉफिट दिया, इसने हमें तकरीबन 320 पिप का यहाँ पर प्रॉफिट दिया, और इसने हमें यहाँ पर तकरीबन 600 पिप का प्रॉफिट दिया। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसने जो हमें प्रॉफिट दिया है वो भी तकरीबन 600 पिप का है। और यहाँ पर इसने हमें यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया था, मार्केट हमारी यहाँ तक सेल हुई, तकरीबन इसने हमें यहाँ तक जो प्रॉफिट दिया वो है 1700 पिप का। अगर आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ये इसी तरह सिग्नल देगा। ये देखें यहाँ पर इसने सेल का दिया था बाय से। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ये इसी तरह ही हमें सिग्नल देगा। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ये देखें यहाँ पर इसने बाय का सेल का। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी इसने हमें इसी तरह ही सिग्नल ये देगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा आप कोशिश करें H1 और 30 मिनट में इसको यूज़ करें, इसमें इसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। चलो दोस्तों, किसी और करेंसी में भी हम देखते हैं इसको, यूरो USD में देखते हैं। यूरो USD में भी आप इसको इसी तरह इंस्टॉल कर लें। ये देखें यूरो USD हमारे पास है, यहाँ पर
1 घंटे का टाइम फ्रेम है। अगर आप 30 मिनट में भी देखें, ये 30 मिनट में अभी ये इसने हमें सेल का सिग्नल यहाँ पर दे रहा है। तो H4 में ये हमें अभी तक फ़िलहाल कोई सिग्नल नहीं दे रहा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो फिर यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इसने हमें सिग्नल दिया होता है इस वाले बॉक्स में। ये देखें यहाँ पर सिग्नल दिया था बाय का, यहाँ पर इसने हमें सेल का सिग्नल दिया था। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इसने हमें बाय का सिग्नल दिया हुआ। इसी तरह आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में या किसी भी करेंसी में यूज़ कर सकते हैं। ये देखें बाय सेल के हमें साथ साथ सिग्नल भी दे रहा। इसी तरह ये USD चेप है, USD चेप में भी हम इसको इंस्टॉल करके देख लेते हैं। यहाँ पर USD चेप में भी हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। ये देखें यहाँ पर इसने हमें सेल का सिग्नल दिया था, यहाँ पर हमें अपनी ट्रेड को क्लोज करना था। ये देखें यहाँ पर भी इसने हमें सिग्नल इसी तरह दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, इस तरह JPB USD है, JPB USD में भी हम इसको एक दफ़ा इंस्टॉल करके देख लेते हैं। ये देखें JPB USD में भी इसने हमें यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया था। मार्केट हमारी यहाँ तक सेल हुई है, फिर बाय का सिग्नल दिया हुआ है, फिर यहाँ पर इसने हमें सेल का सिग्नल दिया था। ये देखें यहाँ पर इसने हमें बाय का सिग्नल दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपने इसी तरह इसको यूज़ करना है। USD JPY या USD JPY में भी है, एक दफ़ा इसको इंस्टॉल करके आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें USD JPY में भी आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, या H1 का चॉइस जो भी है आप। ये देखें इसने हमें यहाँ पर सिग्नल दिया था, मार्केट ने हमारे टेक प्रॉफिट को टच करके मार्केट फिर हमारी नीचे आ रही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसने हमें यहाँ पर सिग्नल दिया हुआ बाय का। ये रेड वाले जो हैं सेल के हैं। इसी तरह अगर आप पीछे जाके देखें तो ये आपको साथ साथ पीछे वाले सिग्नल भी आप इसके टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें हमारा जो सिग्नल अभी फ़िलहाल चल रहा है वो बाय का इसने दिया था। अभी आपने इसको वेट करना है इसके सेल के सिग्नल को। जब तक ये सेल का सिग्नल ना दे तब तक आपने ट्रेड नहीं करनी। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी आने वाली अपडेट है आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।